इंसान की सोच का जो पैरामीटर होता है वो किस तरीके से बंधा हुआ होता है मेरे भाई। एक छोटा सा बच्चा जो होता है, जब वो बचपन में होता है, खेलने कूदने की उम्र में होता है, तो उसको हर चीज को पाने की चाह होती है। वो जिस भी चीज को देखता है उस चीज को लेने की जिद करता है, उस चीज को खरीदने की जिद करता है। परंतु एक मिडिल क्लास फैमिली से नीचे सरवाइव करने वाला इंसान हमेशा अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बोल करके, कुछ ना कुछ समझा करके उसको उन चीज़ों को लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर कर देता है। परंतु अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। सबसे जो ज़्यादा सीखने की चाह इंसान के अंदर होती है वो बचपन में होती है। जिस प्रकार से हम एक पौधे को जिस प्रकार से हम एक पौधे को उसको बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए हर एक पोषण उसमें डालते हैं, उसी प्रकार से इंसान भी है। इंसान के जीवन में भी हर एक पोषण की आवश्यकता है। उसको छोटे से लेकर के बड़े तक क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें उसके बचपन पर डिपेंड करती है। अगर बचपन में उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जाए जिससे कि उसके जो सोच का दायरा है, जो सोच का पैरामीटर है, वो जो है बंध जाए, तो वो अपनी लाइफ में हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही करता हुआ चलता है मेरे भाई। परंतु अगर हम एक बच्चे को हर एक चीज़ जो भी उसके लिए ज़रूरी है या जो भी उसके पैरामीटर को खोलने के लिए ज़रूरी है, अगर हम सारी चीज़ें बताएं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। एक बैल जो होता है, एक बैल का जो बछड़ा होता है, वो बचपन में बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, हर जगह से जो है बचने की कोशिश करता है, हर जगह से भागता है, दौड़ता है, कूदता है। परंतु उसको जो है हम एक छोटी सी रस्सी में लेकर के बांध देते हैं, और जब वो बछड़ा छोटा होता है तो वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से वो बड़ा होता जाता है, तो जो उसका सोच का पैरामीटर होता है वो भी उसी प्रकार बनता हुआ चला जाता है। और जितने दायरे में वो रस्सी घूमती है वो सिर्फ उतने ही दायरे में उस बैल की सोच रह जाती है। परंतु अगर एक जंगली बैल को पकड़ने की कोशिश की जाए या उसको एक छोटी मोटी सी रस्सी में बांधने की कोशिश की जाए, तो हम उसको नहीं बांध सकते हैं। उसको आप जितने भी मोटी रस्सी में बांधोगे वो उसको तोड़कर निकल जाता है, क्योंकि जो उसके सोच का पैरामीटर है वो कभी बंधता नहीं है या कभी कोई बांधने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से वो रस्सी में नहीं बनता है। परंतु वही एक पालतू बैल, अगर उसको हम पतले से पतले रस्सी पर भी बांध देंगे तो उस रस्सी को वो तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, और वो उसी रस्सी के जितना भी दायरा है उस दायरे में घूमता रहेगा। इसी प्रकार से इंसान का भी होता है। जब वो बचपन से लेके बड़े तक हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हुए चलता है, तो वो अपनी लाइफ में बड़ा करने के लिए बहुत बार सोचता है, और सिर्फ इसी डर की वजह से पीछे रह जाता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरी लाइफ इससे भी बेकार ना हो जाए। और वो कभी भी अपने सोच के पैरामीटर को नहीं खोल पाता है, और जिस परिस्थिति में वो पैदा होता है उसी परिस्थिति में वो मर जाता है। परंतु अगर उस बच्चे को बता दिया जाए कि बेटा अगर तू चाहे तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको तू नहीं पा सकता है, तो मेरे भाई वो जी जान लगाकर मेहनत करेगा, और जो उसकी लाइफ में वो पाना चाहता है या जो उसकी लाइफ में वो जहाँ पर भी अपनी लाइफ को ले जाना चाहता है वो ले जा सकता है। अगर हम उसके सोच के पैरामीटर को तोड़ दें या उसके सोच के पैरामीटर को बढ़ा दें, तो वो हर एक वो काम कर सकता है जो इंसान के हित में है। क्योंकि सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं इंसान के लिए बनी हुई है मेरे भाई। हर चीज़ इंसान ने बनाया है और इंसान के लिए ही बनाया है। एक हवाई जहाज इंसान ने बनाया है और इंसानों के बैठने के लिए ही बनाया हुआ है। एक जो एयर कंडीशन रेल बनाई जाती है वो भी इंसानों के लिए ही बनाई जाती है और इंसान ही बैठता है उसमें। परंतु वो सारी चीज़ें हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि हम अपनी सोच को वहाँ तक ले जा पाते हैं या नहीं ले जा पाते हैं। अगर आप अपनी सोच को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको कुछ ना कुछ नए नए सवाल, नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी मेरे भाई। इसको इस प्रकार से समझिए, अगर हमको
देहरादून से दिल्ली तक जाना है, अगर हमें किसी भी रास्ते का पता नहीं है और हमारे को अपनी मंजिल का पता है कि हमारे को उस एड्रेस पे जाना है, तो आप देहरादून से निकलने से पहले हर चीज़ सोचना शुरू कर दोगे। और जैसे ही आप दिल्ली बॉर्डर के अंदर कनेक्ट करोगे या एंटर करोगे, उसके बाद से आपकी जो मंजिल है वहाँ तक आप चाहे किसी भी प्रकार से हो, भूले बिसरे भटके जैसे भी करके जाओगे, आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। हम हर एक कदम पर सोच समझ कर चलते हैं, हर एक किसी से अपनी राय लेते हुए चलते हैं, परंतु हम अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए ये सब नहीं करते हैं। जिस प्रकार सफ़र में चलते हुए हमें मंजिल का पता नहीं होता है, परंतु उस मंजिल नहीं सॉरी रास्ते का पता नहीं होता है और हमें अपने मंजिल तक जाना होता है। अगर हमें अपनी मंजिल क्लियर पता है कि मेरे को जाना कहाँ है, तो आपके लिए कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता है। चाहे कितना ही कठिन रास्ता हो, कितना ही दुर्गम रास्ता हो, आप उसको पार कर सकते हो। परंतु आपको सबसे पहले अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है, मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में करना क्या चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, तो आपको खुद से इफेक्ट करना होगा, आपको खुद से मेहनत करनी होगी। आपको किसी के दम पर आप अपनी लाइफ तक, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। क्योंकि अगर खुजली आपको हुई है तो खुजाना भी आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा आके खुजाएगा नहीं। लोगों का काम तो टांग खींचने का है, हाथ पकड़ने का नहीं है, आगे बढ़ाने का नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो आपको खुद से इफेक्ट करना होगा, खुद से चैलेंज करना होगा, तभी जा कर के आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी हमें दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु अगर हम उन दिक्कत और परेशानियों का सामना कर लेते हैं, तो हमें अपनी मंजिल बहुत आसानी से मिल जाती है। परंतु अगर हम उन दिक्कत परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं और अपने मंजिल तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे।